10 मिस्टेक्स के बारे में जो आप रमज़ान में करते हैं, जिससे आपका ना सिर्फ मेटाबॉलिज़्म इफ़ेक्ट होता है, इससे मेटाबॉलिज़्म सप्रेस हो जाता है, जो अब अल्टीमेटली वेट गेन का सबब बनता है। एकदम से ज़्यादा फ्रूट्स लेना भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन अक्सा अरूज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी उन 10 मिस्टेक्स के बारे में जो आप रमज़ान में करते हैं, जिससे आपका ना सिर्फ मेटाबॉलिज़्म इफ़ेक्ट होता है, इससे मेटाबॉलिज़्म सप्रेस हो जाता है, जो अब अल्टीमेटली वेट गेन का सबब बनता है और इसके साथ-साथ और भी मेडिकल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक जो आप करते हैं वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं अपने इफ्तार में। जो समोसे, पकोड़े, राइस इसकी शक्ल में होता है। आप ज़्यादा स्टार्च लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या होगा, मेटाबॉलिज़्म सप्रेस हो जाएगा, जो अल्टीमेटली वेट गेन का सबब बनेगा। दूसरी मिस्टेक जो रमज़ान में करते हैं वो ये है कि सहरी को स्किप कर देना या फिर इनफ फूड सहरी में ना लेना। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो सोए रहते हैं और सहरी से थोड़ी देर पहले उठते हैं। इस तरह क्या होता है कि उनसे खाया नहीं जाता सही तरीके से, या फिर वो तमाम फूड ग्रुप्स नहीं ले रहे होते सहरी में, जिससे क्या होता है कि उनके पूरे मेटाबॉलिज़्म पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप सहरी से तकरीबन 1 घंटा पहले उठें। आप इसमें जो है वो आप अपने जो भी आपके फूड है वो आप थोड़े-थोड़े वक्फे से लेते रहें, हर फूड ग्रुप से लें। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर जब सहरी करेंगे तो आपका पूरा दिन जो है वो हाइड्रेशन लेवल भी ठीक रहेगा और आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी सही रहेगा और आपका मेटाबॉलिज़्म बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। तीसरी मिस्टेक रमज़ान में जो होती है वो ये है कि फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा ले लेना। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम फ्रूट ज़्यादा लेंगे तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, हमारी कैलोरीज़ पूरी हो जाएँगी, हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँगे। तो इससे क्या होगा कि एकदम से ज़्यादा फ्रूट्स लेना भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपने जो दिन में 2 से 3 सर्विंग फ्रूट की होती है, आपने सिर्फ़ उतनी ही लेनी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, फ्रूट चाट के फॉर्म में लें और आप ये करें कि अपनी 1 सर्विंग बचा कर रखें, जो आप सहरी में यूज़ करें। आप फ्रूट की 1 सर्विंग सहरी में भी लाज़मी लें। इस तरह क्या होगा कि जब आप एक टाइम से और एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ अपना जो है वो सर्विंग्स मेंटेन करेंगे, इससे आपकी बॉडी पर बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप इकट्ठी 5, 6, 7, 8 सर्विंग्स फ्रूट की इकट्ठी ले लेंगे तो ये भी आपकी बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि ये हाई इन कार्ब्स होता है और जो चीज़ हाई इन कार्ब्स है वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालेगी कि आपका मेटाबॉलिज़्म सप्रेस कर देगी। जब मेटाबॉलिज़्म सप्रेस होगा तो अल्टीमेटली वेट गेन का सबब बनेगा। चौथी मिस्टेक जो रमज़ान में ये होती है कि लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि हमने जी सारा दिन रोज़ा रखा हुआ है और हम बहुत ही लो फ़ील कर रहे हैं, हमारे में एनर्जी नहीं है, तो हम जी एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक मिस्टेक है आपकी रमज़ान में कि आपने बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करनी। आप एक्सरसाइज़ लाज़मी करें, आप इफ़्तार से बाद में एक्सरसाइज़ करें, चाहे थोड़ी ही सही, लेकिन एक्सरसाइज़ लाज़मी आपको करनी चाहिए। और पाँचवीं मिस्टेक जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करने लग जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं कि हम बस इसी महीने में हमने सारा वज़न अपना जो है वो लॉस कर लेना है। तो ये भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है आपके मेटाबॉलिज़्म पर, आपकी हेल्थ पर। क्योंकि आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज़ भी करनी है तो आपने मॉडरेशन में करनी है। आपने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ नहीं करनी है इस दौरान में। आपने एक्सरसाइज़ करनी है तो आपने कब करनी है कि आपने इफ़्तार से बाद में एक्सरसाइज़ करनी है। एक्सरसाइज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इफ़्तार करें, इफ़्तार करने के बाद आप नमाज़ अदा कर रहे हैं, नमाज़ अदा करने के बाद आप 15 से 20 मिनट वॉक करें या कोई भी मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें और उसके बाद वो अपना डिनर लें। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं रमज़ान में वो ये करते हैं कि वो गुड फैट्स नहीं ले रहे थे, बल्कि वो क्या करते हैं कि वो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट ज़्यादा ले रहे होते हैं। क्योंकि जब हम पकौड़े समोसे कर रहे हैं, ज़्यादातर हम फ्राई चीज़ें खा रहे हैं, तो फ्राई चीज़ें इनसे क्या होता है, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट मिल रहा होता है और हम गुड फैट जैसे ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या नट्स इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिनसे हमें ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड मिल रहा है। तो इससे हमारे मेटाबॉलिज़्म पर इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि सारी चीज़ें जितनी हम ले रहे हैं फ्राइड, ये अल्टीमेटली फ़ैट डिपोज़िशन का सबब बनती है हमारी बॉडी में, जिससे वेट गेन होता है। इसके अलावा जो है वो स्टूल पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ आते हैं और इसके अलावा एक्ने, पिंपल के भी इश्यूज़ इससे क्रिएट हो सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप गुड फैट्स का इस्तेमाल करें, ना कि आप सैचुरेटेड या फिर ट्रांस फैट लें।
ओके, जो नेक्स्ट मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे दही का बहुत इस्तेमाल करते हैं या फिर दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये भी कम, अपनी जितनी सर्विंग्स होती हैं आपने सिर्फ उतना लेना है। अगर हमारी 2 से 3 सर्विंग है मिल्क की तो आपने इतनी ही लेनी है, आपने इससे एक्सीड नहीं करना, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो करते हैं कि डिनर और अफ्तार इसको इकट्ठा ही कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप एकदम से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ज़्यादा खाने की वजह से आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, इससे सप्रेस हो जाता है, इससे वेट गेन होता है। और अक्सर क्या होता है कि इफ़्तार में एक मिस्टेक जो आप करते हैं वो ये भी कि इफ़्तार में या तो खा बहुत लेते हैं आप, या फिर पानी का इस्तेमाल, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। इससे भी आपके मेटाबॉलिज़्म पर इफ़ेक्ट होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिज़्म पर इफ़ेक्ट करती हैं, ये नेगेटिव इफ़ेक्ट करती हैं। इससे ना सिर्फ आप में का वेट गेन होता है, बल्कि और भी डाइजेशन के और भी जो है वो आपके इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम मिस्टेक्स को अब अपने रमज़ान का जितना अरसा रहेगा उसमें नहीं करेंगे और आप हेल्दी फूड का इंतखाब करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।